दोस्तों सलाम नमस्ते आदाब। हम एक बार फिर से हाजिर हैं। हम यानी मैं सरफराज कुरैशी, न्यूज स्टॉपेज वाले, और हमारे साथ देश दुनिया की खबरों पर बेहतर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार सैयद शहरोज कमर, जीटी रोड वाले। दोस्तों इन दिनों फिर से एक बार चर्चा का केंद्र बिहार बना हुआ है, और बिहार ही नहीं, खास करके जिसको उपाधि दे दी गई है पलटू चाचा की। जी हाँ, हम बात कह रहे हैं नीतीश कुमार जी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मन लगता है फिर डोल रहा है, और यह चर्चा है कि डोल रहा है, कुछ खेला होने वाला है फिर से बिहार में। दरअसल जब जब नीतीश कुमार पलटते हैं उससे पहले वो काफी खामोश हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। अब इन दिनों चर्चा क्यों है? दरअसल बाढ़ है बिहार में, और इस बीच में युवराज कहा जाता है, जिनको विपक्षी पार्टियां युवराज कहती है, आरजेडी के तेजस्वी यादव, वो बिहार में नहीं है, वो देश में भी नहीं है, वो दुबई में है। लेकिन लगातार उन पर लोग हमलावर हैं, चाहे वो आरजेडी हो या जन स्वराज पार्टी हो या फिर भाजपा हो, वो हमलावर है कि बिहार में आपदा आई हुई है और ये कहां लापता है, कहां सैर कर रहे हैं। चलिए ये तो समझ में आता है, लेकिन जब ये सूचना मिलती है कि जदयू के एक बड़े नेता अचानक से उड़ान भरते हैं और दुबई पहुंच जाते हैं, आखिर क्यों भाई? चर्चा है कि कहीं कुछ तो सेटिंग गेटिंग हो रहा है। क्या फिर से पलटू चाचा नीतीश कुमार पलट जाएंगे? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम सीधे शहरोज भाई से बात करते हैं। शहरोज भाई, ये बड़ा चर्चा चल रहा है कि तेजस्वी यादव के साथ में एक बड़े नेता की मुलाकात हुई है, वो भी दुबई में, और अब फिर से कुछ खेला होगा का चुनाव से पहले? बिल्कुल सही कहा सरफराज भाई। देखिए, उनके एक मंत्री हैं जमा खान, जदयू के, नीतीश कुमार गवर्नमेंट में। कभी वो बसपा के विधायक हुआ करते थे, बसपा से जदयू में आए और 2 टर्म से मंत्री। उन्होंने दरअसल एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कह दिया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, बड़ी खबर थी, ये बड़ी बात थी जी। और कई सवाल रिपोर्टर पूछता है उनसे, क्यों बनेंगे, कब बनेंगे, क्या खासियत है। तो उनकी, नीतीश कुमार की सारी खासियतें बताते हैं, प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि अगर एनडीए गवर्नमेंट अगर उनको नहीं बनाती है, देखिए बड़ा ध्यान देने की, व्यूअर्स आप भी ध्यान दीजिए, यदि एनडीए गवर्नमेंट नहीं बनाती है तो साथ देने के लिए इंडिया अलायंस के लोग भी शामिल हैं। अच्छा जी। और इस दरमियान रिपोर्टर पूछता है, क्या कांग्रेस भी शामिल है, आपको साथ देगी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने में? हाँ। तो जमा खान कहते हैं कि बिल्कुल साथ देगी कांग्रेस। हाँ जी। और इसको बल क्यों मिला सरफराज भाई कि चिराग पासवान लोजपा, एनडीए में वो भी शामिल है, मंत्री भी है चिराग पासवान, बिल्कुल केंद्रीय मंत्री हैं। जी। चिराग पासवान ने कह दिया है कि हम सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे बिहार में, विधानसभा में, और यह तक कह दिया कि हम इस्तीफा तक दे सकते हैं। अब जोड़कर देखिए, वो भी इस्तीफा देने को तैयार है। कौन? चिराग पासवान। इधर जमा खान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। जी। इसको जोड़िए और इसके पीछे जाते हैं। सबसे बड़ी डिमांड थी नीतीश कुमार की कि लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव साथ में हो, साथ में नहीं हुआ। उसके बाद उनकी डिमांड थी कि विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, वो भी नहीं मिला। विशेष पैकेज मिला उसने, हाँ, विशेष पैकेज, वो पैकेज भी जो सरफराज भाई मिला, वो विशेष पैकेज नहीं मिला, वो पहले की बहुत कई योजनाएं थी, सबको मिलाकर पैकेज बनाकर अच्छा दे दिया गया। इससे संतुष्ट पूरी तरह जदयू के लोग भी नहीं है। मैं वहां तक भी आऊंगा जो आपने कहा दुबई यात्रा की जो चर्चा की जी। इस बार क्या हुआ कि जदयू के एक मंत्री हैं, मंत्री नहीं, नेता है अशोक चौधरी साहब जी। तो उन्होंने बड़ी नाराजगी जतलाई, पोस्ट लिखा सोशल मंचों पर।
थोड़ी आलोचना भी की कहा जाता है, और कहा क्या जाता है, पोस्ट में था ही आलोचना नीतीश कुमार बोला बिना नाम लिए ही जी, हाँ, वो था कि थके हुए आदमी है तो नीतीश कुमार ने अपने आवास पर बुलवाया, घंटे 1.5 घंटे क्या बातचीत थी दोनों के बीच। उसके बाद उनको महासचिव का दर्जा दे दिया, पद दे दिया गया, और उसके बाद वो उड़ गए दुबई के लिए, उसी दुबई के लिए जहां तेजस्वी यादव पहले से मौजूद है। तो इस चर्चा को बल मिला कि क्या कुछ खिचड़ी पक तो नहीं रही है दोनों के बीच में। और फिर इधर ये हुआ सरफराज भाई कि एक और मुद्दा है जदयू का, नीतीश कुमार का, वो कास्ट सेंसस जी। उनकी मांग है कि भैया देश भर में कास्ट सेंसस कराए सरकार जी। अब जनगणना होने जा रही है, उसमें कॉलम हुआ कि नहीं, ये प्रेशर डाल रहे हैं। और उधर भाजपा जो है वो तैयार नहीं, गले की हड्डी है उसके लिए, कास्ट सेंसस है, दूसरा आरक्षण की सीमा बढ़ाना जी। नीतीश कुमार का कहना है, चिराग पासवान का कहना है, और जो सामाजिक न्याय की पार्टी उनका कहना है कि 9वीं अनुसूची में अगर शामिल हो जाएगा ये मामला, है ना, तो आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल। तो वो भी अब तक नहीं हुआ है। तो ना दर्जा मिला, ना अच्छा विशेष पैकेज मिला, ना ये मिला, ठीक है। और अब चाह रहे हैं ये कि मेरी ज्यादा से ज्यादा सीटें जज लड़े, ज्यादा सीटों पर, ये भी अभी पूरी तरह तय नहीं हो पा रहा है। अजमा खां का कहना है कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब फिर हम दुबई आते हैं सरफराज भाई, तो दुबई में जो चर्चा भी, दोनों अभी नेता दुबई में ही है। अच्छा, हो सकता है अभी व्यक्तिगत कारण से भी गए हों, लेकिन राजनीति में तो चर्चाएं चल निकलती हैं। हाँ भाई, एक ही देश में क्यों जी, एक ही देश में क्यों। और इधर क्या कि कार्यकारिणी की बैठक थी जदयू के, ठीक है, कहा जाता है उसमें जो एक बैठक खास हुई उसमें ललन सिंह को नहीं बुलाया गया। अच्छा, कहा जाता है कि ललन सिंह इधर उनका गुटर जो है भाजपा की तरफ चल रहा है, क्योंकि जब औकाफ वाला वक्फ बोर्ड वाला बिल आया था तो उस समय बड़ा खुलकर इन्होंने भाजपा का साथ दिया था ललन सिंह ने जी, जबकि ललन सिंह को इसलिए हटाया गया था कि पहले वो आरजेडी के ज्यादा करीब हो गए। जी जी। अब इधर इनको लग रहा है हम सेंट्रल मिनिस्टर हो गए, उन्होंने साथ दिया, साथ तो वहां दे दिया, लेकिन पटना जब में जो हल्ला चली और विरोध होना शुरू हो गया, फिर जदयू को आकर सफाई देनी पड़ी थी जी कि ऐसा मामला नहीं है। आखिर क्या मामला है कि इन दिनों कुछ आपस में भाजपा और जदयू की कुछ नाराजगी दिख रही है, चर्चाएं लगातार चल रही है। तलवार की जो बात है कि आखिर क्या है तलवार, कि जिसको लेकर दोनों दलों के नेताओं में आपसी खींचतान भी दिख रही है, और इसका क्या चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ असर दिखेगा या गठबंधन टूट जाएगा, क्या है मामला ये? जी, खबर तो चल रही है कि गठबंधन चुनाव से पहले टूट भी सकता है जी। देखिए, एक और घटना है जो आपने कहा कि दोनों में खटपट तो नहीं चल रही है जी, बिल्कुल। क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक बिहार के बच्चा एग्जाम देने गया था, परीक्षा देने गया था जी, और वहां के लोकल जो नेता होते हैं अपनी भाषा, अपने क्षेत्र को लेकर, मुद्दों को लेकर उठते हैं, बड़ा जैसे झारखंड में टाइगर जयराम है ना, वहां भी एक कोई नेता है भाई सिलीगुड़ी में। तो उस लड़के के पास पहुंचे, अब जब पता लगा कि ये बिहार का है तो कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड मांग रहे थे, है ना, तो शायद लपड़ थप्पड़ भी कर दिया गया। कोई बड़ा मामला नहीं था, एक ही बच्चे के साथ हुआ ऐसा जी, ठीक है। अभी इतना बड़ा मामला नहीं था कि ये मुख्यमंत्री स्तर पर इसका डील किया जाए। अच्छा, अब किया क्या इन्होंने, जो उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के सम्राट चौधरी जी, बड़ा मुद्दा उसको बनाने की कोशिश की बिहार में, और उसके बाद चिट्ठी लिख दिया वहां सरकार को, सरकार की तरफ से। अब डिप्टी सीएम लिख रहा है ममता बनर्जी को, हाँ, और इधर उनका बिटवीन द लाइन था कि ये मुख्यमंत्री जी को भी बोलना चाहिए इस मुद्दे पर, संकेत उनका यही था। और कोई बड़ा मामला अगर होता, कोई कैजुअलिटी होती है ना, खुदा न खास्ते को नुकसान बड़ा होता तब की बात थी। यह स्थानीय मुद्दा था, पुलिस अधिकारियों से बात करके, है ना, पुलिस अधिकारियों से बात हुई थी, मामला निपट सकता था। एक ये मामला हुआ। एक और आपको याद होगा सरफराज भाई कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट का मामला आया। जी बिल्कुल, तब भी भाजपाई लोग दबाव डाल रहे थे नीतीश कुमार पर कि यहां भी ऐसा कुछ हो बिहार में। लेकिन उन्होंने विरोध किया था, उनकी पार्टी ने विरोध किया था। बिल्कुल, जदयू ने विरोध किया। और उसका फिर अभी क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश, हाँ, यहाँ तो कांग्रेस के ही नेता ने, मंत्री ने ऐलान कर दिया। जी जी जी। तो फिर यहाँ भाजपा वाले फिर यहाँ हंगामा करने लगे बिहार में नेम प्लेट को लेकर। इसको लेकर जदयू के नेता जो है
जितने प्रवक्ता है खुल कर आए कि ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत निर्णय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मामला हुआ खटपट का जी। और अभी एक और हुकुम देव नारायण है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है जी। उन्होंने अपने सोशल साइट पर बिल्कुल लिख दिया है ना, हाँ। कि भाई नीतीश कुमार बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, याददाश्त इनकी कमजोर हो गई है ना, इनको अब मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। अच्छा जी। तो अब भाई आप जो नेता है उसके साथ आप सरकार चला रहे हैं, आपके हाईकमान ने उनको तय किया था, और इस बीच आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो भाजपा के जो नेता है रह कर मतलब आम बोलचाल में, मतलब कहना तो नहीं कि उंगली करते रहते हैं, कह लीजिए तो ये उंगली करते रहते हैं सरफराज भाई, कुचल कर रहे हैं। हाँ कुचल करते रहते हैं जी। और इससे नाराजगी हो रही है। अब आते हैं तलवार पर। हाँ। अब ये देखिए कि अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, हम अपने व्यूअर्स को शुभकामनाएं भी दे दे भाई उनके पूजा की, उनके त्योहार की। तो चल रहा है, तो अभी पूजा की शुरुआत ही नहीं हुई थी, पहले दिन की बात है, वाकया है। सीतामढ़ी से डॉक्टर मिथिलेश कुमार भाजपा के नगर ये है विधायक है जी। तो उन्होंने तलवार बांटना शुरू कर दी। अच्छा जी। और रामचरितमानस ही बांटा, रामचरितमानस बांटा, ठीक है, तलवार आप क्यों बांट रहे हैं, क्या उद्देश्य तलवार बांटने का? कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को मतलब शास्त्र का भी और अस्त्र का भी दोनों का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा है ना, दोनों बिल्कुल जरूरी है। इसकी बड़ी तीखी आलोचना हो रही है बिहार में। कांग्रेसी चढ़ बैठे, राजद चढ़ बैठा, सिर्फ राजद कांग्रेसी नहीं, जदयू के जो है राजीव रंजन प्रवक्ता, वो जदयू के और नेता और जदयू के बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी, उन्होंने तो पत्रकारों को बुलाकर मतलब कह दीजिए सीधे सीधे कि डांट खिलाई, मतलब इनको मिथिलेश कुमार को, है ना। अच्छा। हाँ, प्यार प्यार से मतलब धोया जिसे कहते हैं सरफराज भाई, क्या कह रही महाराज आप तो संस्कृत के पढ़े हुए हैं, विद्वान हैं, संस्कृत में आपकी मास्टर डिग्री है ना, और आप देखिए तलवार बांट रहे हैं, अगर माता ही नाराज हो गई तो क्या होगा, पहले दिन आप बांट रहे हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, अगर माता के चरणों में भी आपको देना था तो पट खुल जाता तब न देते चरणों में, तो आप तो अपना राजनीतिक पट खोल रहे हैं, सीधे सीधे यही शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। अच्छा हाँ, कि माँ का पट नहीं खुला, 7वीं को खुलता है, उससे पहले आप अपना राजनीतिक पट, तो कहीं सब फायदा होगा आप सोच रहे हैं, आपको चुनावी लाभ होगा ये आप सोच रहे हैं। ये कौन कह रहा है? उनका अलाई कह रहा है, जदयू। हाँ, ये तलखी तो साफ दिख रही है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं, हाँ, अरे आपको बांटना तो कलम बांटिए महाराज, कलम बांटिए, आप संस्कृत के विद्वान है, संस्कृत में मास्टर डिग्री है, आप सुनते कि संस्कृत पढ़ाया भी आपने है, तो आप कलम बांटने की जगह आप तलवार बांट रहे हैं। बताइए पंडित जी तलवार लेकर क्या करेंगे? बड़ा तीखी आलोचना की है उनका, और धार्मिक रेफरेंस भी दिया है कि भाई ये तो सनातन का अपमान कर रहे हैं, सीधे आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सनातन के अपमान कर रहे हैं आप। हाँ, चरणों में मां के देना था तो पट खुल जाता उसके बाद देते, लेकिन आप उसको बांट रहे हैं आप। अरे बांटना तो देखिए, मोदी जी को देखिए, उन्होंने कहा नीरज कुमार ने, आपके नेता मोदी जी हैं, वो लोकसभा में सदन में संविधान की प्रति लेकर जाते हैं, आपको बांटना तो संविधान की प्रति आप बांटते, उनसे आप सीखते, मोदी जी से, आप अपने नेता से सीखते, कलम बांटते। अब ये बताइए, आलोचना किया सीधे जी। तो अभी तो राहुल गांधी हर सभा में अपनी वो संविधान की प्रति लेके घूमते हैं, बिल्कुल, तो कहीं ये इशारा उधर तो नहीं था कि आप भी बांटिए? जी नहीं, सीधे सीधे कहा उन्होंने कि आप भी बांटिए, बांटना है तो आप संविधान की प्रति बांटिए। ये तो पूरी तरह से जो आपने वाकया बताया जी, ये तो पूरी तरह से साफ तलखी दिख रही है कि एक दूसरे में फाक जो है वो अंदर खाने फाक बढ़ती जा रही है, दरार बढ़ती जा रही है। जी ठीक है। अरे इसका एक और कारण सरफराज भाई जी, देखिए, आपको याद होगा पिछले बार विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ थे, एनडीए में थे जी, और एनडीए में कहा जाता है कि चिराग पासवान भी थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन अलग राह अपनाकर चिराग पासवान ने सभी सीटों से उम्मीदवार उठा, वैसे ही सीटों पर उम्मीदवार उतारा जहां पे जदयू के उम्मीदवार थे, जदयू को नुकसान पहुंचा, नुकसान पहुंचा, इसीलिए वो 41 सीट पर चले आए जदयू। और इस बार वो गलती नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार। अच्छा जी, और इस बार सिर्फ चिराग पासवान नहीं, खबर है कि नई वाली पार्टी है स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर वाली जी, वो भी सारी सीटों पर उतार रहे हैं जी। पॉलिटिकल कॉरिडोर में खबर है कि दोनों भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। अच्छा। और सीधे टारगेट है नीतीश कुमार को कमजोर करना,
अच्छा जी। अब देखिए ना, कुमदेव नारायण अपने तो बयान नहीं दे दिया होगा। प्रशांत किशोर भी तो लगातार कहते रहे हैं, इससे पहले आपके तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं जी। कि आने वाले चुनाव में जदयू खत्म हो जाएगी। जी जी। और प्रशांत किशोर भी लगातार कहते हैं कि जदयू खत्म हो जाएगी। जी जी। तो कह रहे हैं ना, ये तो उम्मीदवार उतार रहे हैं ताकि वोट कटे। चिराग पासवान भी उतार देंगे, ये भी उतार देंगे। तो इसलिए गठबंधन टूटने की जो संभावना बताई जा रही है, इस वजह कर कि बिल्कुल अब नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का कोई नुकसान हो उनकी पार्टी को, नीतीश कुमार को। तो कोई ठीक नहीं है कि फिर वो पुराना गठबंधन है। अब फिर वो कोई कारण बता देंगे, हमेशा वो कारण वो तो बता देते हैं कि भाई अब क्यों गए, बताएंगे कारण। सत्ता में काबिज रहना नीतीश कुमार जानते हैं कि कैसे उनको काबिज रहना है, बहाना कुछ भी हो, तरीका कुछ भी हो। तो दोस्तों चलिए, शहरोज भाई ने जो कहा कि झारखंड तो इधर विधानसभा की तैयारियों में जुटा हुआ है, जदयू यहां से झारखंड में एनडीए के साथ में अलायंस में भी आ रही है। जो चर्चाएं हैं कि लगभग वो गठबंधन का लगभग तय हो गया, स्वरूप कितनी सीटों पर जदयू यहां चुनाव भी लड़ेगी। दूसरी ओर बिहार में कहीं ऐसा ना हो कि खेला हो जाए, क्योंकि शहरोज भाई ने कई बातें बताई जिससे लग रहा है कि आपसी मनमुटाव बढ़ रहा है और नीतीश कुमार के साथ कुछ खेला होने वाला है। इसीलिए नीतीश कुमार भी खेला करने की तैयारी में है। तभी आखिर उसी देश में क्यों उनके वरिष्ठ नेता जा रहे हैं जहां तेजस्वी यादव हैं। क्या इंडिया में मुलाकात नहीं हो सकती थी? कहीं गुप्त मीटिंग चल रही है, कोई बात तो होगी। क्या होगी ये तो आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा कि जदयू के अलग होकर चुनाव लड़ती है, इंडिया गठबंधन में आ जाती है, इंडिया के साथ में ही रहती है। लेकिन बिहार में फिलहाल सरकार का भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। अब अच्छा रहेगा या खराब रहेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा दोस्तों। तब चलिए, फिर कोई नया अपडेट होगा तो हम आपके सामने आएंगे। शहरोज भाई आपको नए अपडेट से रूबरू कराएंगे, अवगत कराएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।